ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में अपडेट सामने आ रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही है। आज सोमवार तक अब सुनवाई टल चुकी है। सोमवार को 9 बजे फिर से सुनवाई होगी। आज सरकार की ओर से बहस अधूरी रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में जो कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा था, निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर ने जो इस पूरे मामले में याचिका दायर की थी, उस पूरे मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई अधूरी रही है और सोमवार तक के लिए सुनवाई टल गई है। सोमवार को 9 बजे से फिर सुनवाई शुरू होगी। आज सरकार की ओर से बहस अधूरी रही है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सचिन कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए दीपक, नगर निगम ग्रेटर के विवाद को लेकर लंबी सुनवाई चली। सुबह 8 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। बीच में आधे घंटे का एक लंच ब्रेक हुआ और उसके बाद 1 बजे तक फिर सुनवाई चली। तकरीबन अगर देखा जाए तो सुनवाई लगातार 4 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली है और अब सोमवार 9 बजे एक बार फिर से यही बेंच संभवतः इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आर्गुमेंट की बात करें तो पहले याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि एक्ट ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो उसे आप निलंबित कर सकते हैं। जबकि अगर उस एफआईआर में बाद में पुलिस एफआईआर लगा देती है या कोर्ट आरोप सत्य नहीं मानती है तो जो व्यक्ति है उसका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो ऐसे में एक्ट की वैलिडिटी को चुनौती दी गई थी, उसके तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये याचिकाकर्ता का कहना था। दूसरा जो प्रमुख आर्गुमेंट था डॉक्टर सौम्या गुर्जर के वकीलों की तरफ से, उनका ये कहना था कि जो उनको नोटिस दिया गया था, वो जो नोटिस था वो विटनेस के तौर पर दिया गया था। उनसे कहा गया था कि वो आकर बताएं कि वहां पर क्या घटनाक्रम हुआ था, पार्षदों का व्यवहार किस तरह का था और जो आयुक्त आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई, उन्हें ही आरोपी बना दिया गया, जबकि एफआईआर में उनका नाम नहीं है। इसके काउंटर के अंदर जो एजी है एमएस सिंह, उन्होंने कहा कि अभी प्राथमिक जांच चल रही, इसमें वो कार्रवाई कर सकते हैं। निलंबन की कार्रवाई का अधिकार सरकार के पास है और ये जरूरी नहीं कि जब प्राथमिक जांच चल रही हो तो उसमें सब लोगों को सुना जाए। बिना सुने भी निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। और जहां तक एक्ट के वोलेशन का सवाल है, कई जजमेंट हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हैं जो कि सेक्शन को सही साबित करते हैं, किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। दोनों ही पक्षों ने अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आज पेश किए और यही वजह है कि पूरे मामले में एक लंबी सुनवाई चली है और अभी याचिकाकर्ता की तरफ से बहस पूरी हो गई है। अब सरकार की तरफ से जो बहस अधूरी रही है वो सोमवार को सुबह 9 बजे बाद फिर से सरकार बहस की शुरुआत करेगी, उससे आगे बढ़ेगी और उसके बाद में याचिकाकर्ता की तरफ से रिजोंडर पेश किया जाएगा। तो मान के चलिए कि सोमवार को भी फिलहाल कुछ लगता नजर नहीं आ रहा है कि इसमें कोई नतीजा सामने आ पाएगा। जी चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से हमारे सहयोगी सचिन कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आज कुछ भी नतीजा इस पर नहीं निकल पाया है और सुनवाई सोमवार तक के लिए टल चुकी है। सरकार की तरफ से बहस अधूरी रही है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो बातें हैं वो न्यायालय के सामने रखी है। और कांग्रेस में